बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमे के दिन और सुबह के वक्त नाखून काटने से घर में बरकत आती है और अच्छी सेहत मिलती है। रोटी को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए, नहीं तो कमर दर्द हो सकता है। पानी हमेशा 3 सांसों में पीना चाहिए। कहा जाता है कि इससे फेफड़ों की बीमारियां कम होती है। ये हमारी साइंस भी कहती है और हमारा मज़हब, हमारा दीन भी कहता है। रात को सोने से पहले चेहरा धोकर सोना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आ सकती हैं। ये चीज़ें जो है आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। ये दोनों तरह से अच्छी है, साइंस हो या फिर अपना मज़हब हो। ज़रूरी नहीं वो मुस्लिम मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो। लहसुन खाने से दिल मज़बूत रहता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आपका दिल दुखता है तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये दुनिया का नियम है, दस्तूर है। जिस पेड़ के फल सबसे मीठे होते हैं, लोग उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर मारते हैं। अगर चेहरा बूढ़ा दिखने लगे तो दूध में बादाम और मिश्री मिलाकर पीने से चेहरा जवान दिखने लगता है। आप चाहें तो आँखों की रोशनी के लिए इसमें सौंफ भी मिला सकते हैं। ये तीनों चीज़ एक साथ पिया जा सकता है। रोटी और दाल के साथ सौंफ खाने से जवानी लंबे समय तक बनी रहती है। वैसे सौंफ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो हर बीमारी में फ़ायदा दे सकती है। रोज़ सुबह घर की सफाई करने से रोज़ी रोटी में बढ़ोतरी होती है। जब आपके घर के मर्द बाहर कमाने जाएं, उससे पहले आप घर की सफाई कर लें। रात में दूध पीकर सोने से शरीर मजबूत होता है। कभी भी बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे सांस से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। कहा जाता है कि टॉयलेट में थूकने से दिमाग कमज़ोर होता है और भूलने की बीमारी भी होती है। यानी आप बैतुल खला में अगर बैठे हैं, उतनी देर में आप थूक थूक कर वहाँ पे गंदगी भी कर रहे हैं और दूसरी चीज़ आपको खुद की बीमारी हो रही है, यानी भूलने की बीमारी हो जाएगी। बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी दांतों को जल्दी ख़राब कर सकता है। ज़्यादा फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड करके ना पिया करें। गुनगुना पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। हमेशा अगर गुनगुना पानी पीते हैं, नॉर्मल भी पिएं तो भी बेस्ट है। शाम को मूंगफली खाने से खांसी की समस्या हो सकती है और ज़्यादातर शाम को ही मूंगफली खाई जाती है। जब भी थकान या परेशानी हो, अदरक वाली चाय पीने से आराम मिल सकता है। सुबह सुबह अच्छी खुशबू सूंघने से मन खुश होता है। क्यों फूल खिलते हैं सुबह ही? आप रात भर में फूल खिल जाते हैं, आप सुबह उठते हैं फूल खिले हुए रहते हैं, कितना दिल को सुकून मिलता है। वैसे ही खुशबू भी। इंसान की खुशी हमेशा नहीं रहती, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वक्त चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम आते रहते हैं। सोने से पहले बालों में तेल लगाने से बाल मुलायम और मजबूत रह सकते हैं। जिस घर में धूप आती है वहाँ गंदगी और नमी कम रहती है। अंडा खाने से शरीर को ताकत मिलती है। अंडे का सूप गले को आराम दे सकता है। जो लोग खाते हो उनके लिए है, ज़रूरी नहीं कि आप नहीं खाते हैं और आपको एलर्जी है तो आप खाएं, नहीं। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि ये हर गले की बीमारी का इलाज है। सूप गले को फ़ायदा देता है, लेकिन सबके लिए नहीं। अंडे के सूप से ये फ़ायदे हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गले में खराश होने पर गर्म सूप थोड़ी देर राहत दे सकता है। इसमें प्रोटीन होती है और जो शरीर को ताकत देता है। सर्दी जुकाम के दौरान गर्म तरल पीने से, यानी अंडे को बिल्कुल लिक्विड पिए तो इससे गला नम रहता है। अगर सूप में अदरक, काली मिर्च या लहसुन थोड़ी मात्रा में मिलाया जाए तो कुछ लोगों को और आराम मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर गले में बहुत तेज दर्द, सूजन, बुखार या संक्रमण है तो केवल अंडे का सूप काफ़ी नहीं है। जिन लोगों को अंडे से एलर्जी है उन्हें ये नहीं पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसालेदार या बहुत गर्म सूप गले में जलन बढ़ा सकता है। मेरी छोटी सी बच्ची थी, वो उसको निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने जब दूसरा बच्चा हुआ तो उसको मैंने ऐसे ही लिक्विड अंडा, बॉयल अंडा बिल्कुल हल्का सा लिक्विड ही रहता था, पिलाते थे। कभी उसको निमोनिया माशाल्लाह छुआ ही नहीं। ये अंडे का सूप गले के लिए फ़ायदे हो सकता है, फ़ायदेमंद, लेकिन ये कोई पक्का इलाज नहीं है। अगर परेशानी कई दिनों तक रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना
बेहतर है। चेहरे पर नींबू के छिलके रगड़ने से दाग धब्बे कम हो सकते हैं। अगर आंखें पीली पड़ जाएं तो ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। ज़रूरी नहीं वो पीलिया ही हो, क्या पता वो कौन सी बीमारी अंदर अंदर बन रही है। अगर ऐसा लगे तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। बहुत ज़्यादा चीनी खाना भी ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियों का कारण बन सकता है। और मैंने देखा है जो लोग बहुत मीठा खाते हैं, शक्कर खाते हैं, चीनी खाते हैं, वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अगर कोई बहुत दुबला है और वज़न बढ़ाना चाहता है तो उबले हुए आलू खा सकते हैं। बचपन में हम लोगों को मम्मी लोग बहुत आलू खिलाती थी, मोटे गोलू हो गए थे। कमज़ोर शरीर वाले लोगों को खजूर खाना फ़ायदेमंद माना जाता है। नहाते समय बैठकर नहाने से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। कभी भी खड़े होकर नहीं नहाना चाहिए, ये साइंस भी कहती है और हमारा दीन भी। अगर कोई आपसे पूछे कि ज़िंदगी क्या है तो अपनी हथेली पर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी राख रखकर फूंक मार देना और कहें ज़िंदगी भी ऐसी ही है जो पल भर में गुजर जाती है। गाजर खाने से शरीर में खून की कमी कम हो सकती है। सूखा अनार खाने से भूख बढ़ सकती है। सहजन, आइए मेन टॉपिक पर, जो पत्ते की बात हो रही है वो है सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी उनकी फेवरेट चीज़ है। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों का इस्तेमाल कई जगहों पर भोजन और घरेलू नुस्खों में किया जाता है। सहजन की पत्तियों में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसी वजह से लोग इसे सेहत के लिए फ़ायदेमंद मानते हैं। अगर आपको हर समय पैरों में दर्द और बेचैनी रहती है तो इसकी कई वजहें हो सकती है, जैसे कि कमज़ोरी, विटामिन की कमी, बढ़ती उम्र या बहुत देर तक खड़े रहना। सहजन की पत्तियों में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं और कुछ लोग इसे सुबह की इस पत्ती को सुबह के वक्त सब्जी बनाकर या चटनी या सूप के रूप में भी खाना पसंद करते हैं। हालांकि लगातार दर्द रहने पर डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है, इसलिए सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। क्या पता आप अपना इलाज कर रहे हैं कुछ और ही बन रहा हो। तो बार बार पेशाब आना और पेशाब में जलन जैसी समस्याएं अक्सर शरीर में कैसे होती है? पानी की कमी से या फिर संक्रमण यानी इन्फेक्शन से या फिर ब्लड शुगर बढ़ने से ये वजह हो सकती है। सहजन की पत्तियां पौष्टिक ज़रूर हैं लेकिन इन्हें किसी बीमारी का इलाज नहीं माना जाता। अगर आपको ये परेशानी लंबे समय तक है तो जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में शुगर पेशेंट मौजूद हैं, इसलिए बहुत संभलिए। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों और जोड़ों का दर्द बहुत से लोगों को परेशान करता है। सहजन की पत्तियों में कैल्शियम और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। गांव में कई लोग इसकी पत्तियों की सब्जी भी बनाकर खाते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि इससे घुटनों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आप रेगुलर पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कभी होगा नहीं इंशाल्लाह। आजकल पेट की चर्बी बढ़ना एक आम समस्या बन गई है। कई लोग सोचते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे खाने से पेट की चर्बी तुरंत पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अपनी दिनचर्या को चेंज करना होगा। सहजन की पत्तियों में फाइबर पाया जाता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। अगर इसे संतुलित भोजन और रोज़ाना की हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ किया जाए तो वज़न नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, उनके लिए भी ये बेस्ट है। डाइटिंग नहीं होगी, आप इसे खाएंगे खुद ब खुद भूख नहीं लगेगी। सहजन की पत्तियों में आयरन भी पाया जाता है। आयरन हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करता है। जिन लोगों को कमज़ोरी महसूस होती है, खून की कमी है, तो वो डॉक्टर की सलाह के बाद अपनी डाइट में सहजन की को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सहजन की पत्तियों में विटामिन ए यानी आँखों की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, और विटामिन सी यानी हड्डियों के लिए भी पाए जाते हैं इसमें दोनों तत्व, और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे अपने रोज़ाना के भोजन में शामिल करते हैं और आप भी कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। कुछ लोग इसकी सब्जी बनाते हैं, कुछ लोग इसका सूप पीते हैं, जबकि कुछ लोग इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, सुखा लीजिए, सुखाकर पीस कर
रख लीजिए, चम्मच से घोल के पी लीजिए। अगर आप ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धोकर ही खाएं, सब्जी बनाकर अच्छे से। जब सुखाएं तो भी धोकर ही सुखाएं। ध्यान रखें कि सहजन की पत्तियां एक पौष्टिक भोजन हो सकती है, लेकिन ये किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, बस सपोर्ट कर सकती है। अगर आपको घुटनों का दर्द, पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना या किसी और तरह की स्वास्थ्य समस्या लंबे समय से है तो डॉक्टर की सलाह लेना सबसे ज़रूरी है। किसी भी घरेलू नुस्खों पर ना आए, पहले सलाह लें फिर आप खा सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ किसी एक पत्ते पर निर्भर रहना सही नहीं है। अच्छी नींद, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम भी उतने ही ज़रूरी है। अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करके देखो, हर चीज़ बेस्ट एंड बेस्ट। ज़रूरी सूचना, ऊपर लिखी गई कई बातें पारंपरिक मान्यताओं और घरेलू नुस्खों पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपकी डेली की दिनचर्या। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक साथ देने के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।